पलवल जिले में पंचवटी चौक से ओमेक्स सिटी तक पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर का मुख्य रास्ता पिछले कई महीने से जर्जर हालत में है, जिसके चलते यहां से होकर गुजरने वाले लोग व श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस बारे में वार्ड नंबर पार्षद का कहना है कि पलवल नगर परिषद द्वारा अमृत योजना के तहत यहां सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है, जो कि काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। इस सड़क बनाने का टेंडर भी लग चुका है, लेकिन सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण न होने के चलते सड़क निर्माण का कार्य भी अधर में लटका हुआ है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा पलवल के प्राचीन मंदिर पंचवटी का मुख्य रास्ता है, जो कि पिछले काफी समय से जर्जर हालत में है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते यहां से होकर गुजरने वाले वाहन चालक व श्रद्धालु इन गड्ढों के कारण आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यहां के स्थानीय निवासी व श्रद्धालुओं का कहना है कि बारिश के समय में इस रास्ते का बुरा हाल होता है। लोगों का कहना है कि वो इस बारे में कई बार पलवल विधायक दीपक मंगला व वार्ड नंबर पार्षद से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, पार्षद साहब बताओगे, जो पंचवटी मंदिर का जो मुख्य रास्ता है ये पिछले काफ़ी समय से जो है जर्जर हुआ पड़ा है और इसका टेंडर भी लग चुका है, तो क्या कमियां रहेंगी इतनी देर जो इसमें हुई? 1.5 साल का समय बीत चुका है। सर ये ऐसा है, ये जो हमारे सीवरेज का काम चल रहा है अमृत योजना के तहत, सीवर के कारण हमारे सड़क का निर्माण का कार्य रुका हुआ है। सड़क का जो निर्माण का करीब फरवरी 2019 में टेंडर विधायक जी ने तोड़ा था, और ये कभी बरसात आ जाती है, कभी ठेकेदार लापरवाही कर देता है। इन कारणों से सीवर का काम रुका है और काफ़ी विधायक साहब ने भी प्रयास किया है, 2-3 दफ़े उसको खींचा है। हमारे प्रशासन अधिकारी हैं जो एक्शन साहब हैं या ईओ साहब हैं, उन्होंने भी नोटिस दे रखे हैं, और ठेकेदार की कहीं कमी के कारण ये काम स्लो चल रहा है और वो नोटिस भी दिए हुए हैं। और वो दरअसल क्या है, कंपनी जिस कंपनी को टेंडर है उस कंपनी ने किसी ठेकेदार को एग्रीमेंट कर रखा है और उसको कंपनी को कमेटी पैसे नहीं दे पा रही, और एजेंसी क्या है कि उस ठेकेदार को नहीं दे पा रहा। उस कारण से जब उनकी लेबर होती है, उस लेबर वो भाग जाती है, और फिर उसी ठेकेदार को कंपनी पे अमृत योजना के तहत बहुत बड़ा काम है, कुसलीपुर हो चाहे धौलागढ़ हो चाहे काशीपुर हो चाहे मोहन नगर वगैरह हो, उसी कंपनी पे सारा पलवल शहर का काम है। और उसने ठेका एक ही बंदे को दे रखा है एग्रीमेंट करके, और उसे जहाँ प्रेशर होता है वहाँ उसको भेज देते हैं। लोड ज़्यादा है उस बंदे पर, और इस कारण से कुछ पेमेंट ना होने के कारण काम स्लो कर रखा है, और इसके लिए इतनी परेशानी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पंचवटी मंदिर है, श्रद्धालु भक्त लोग बहुत काफ़ी आते हैं। एक मुक्ति धाम है पंचवटी, यहाँ शमशान घाट, वहाँ जब कभी कोई किसी बुजुर्ग की किसी की डेथ होती है तो निकलना भारी हो जाता है। ओमेक्स में लोग रहते हैं, धौलागढ़ काशीपुर एंट्री है, सेक्रेटरीट के लोग हैं, तो यहाँ पैदल निकलना दुर्लभ हो रहा है। और हम तो ये आपके माध्यम से आपने जो हमारी आवाज़ भाई आगे प्रशासन अधिकारियों तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ कि ये काम जल्दी से जल्दी कराया जाए। और मैं भी ये इसी इंतज़ार में हूँ, काफ़ी प्रयास में हूँ। मेरी भी अधिकारियों से लगातार बात चलती रहती है और वो भी काफ़ी प्रेशर डालते हैं, और जैसे ही हमारा ये सीवर का पाइपों का काम पूरा होगा उसके तुरंत बाद ही सड़क निर्माण का कार्य स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18 फुट सीसी रोड बनेगा, साइडों में इंटरलॉकिंग टाइल, उसके बाद इसमें बड़ी बड़ी दोनों तरफ ड्रेन यानी कि नाली बनाई जाएगी। तो मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये सीवर का काम पूरा हो, और ये अब थोड़ी मजबूरी है, परेशान है, बहुत लोग दुखी हैं, तो ये बात है जो सीवरेज की वजह से जो काम में देरी आ रही है। हाँ, सीवर की वजह से है। दरअसल क्या है कि ठेकेदार पार्षदों की बात तो सुनते नहीं है, और बाकी हम भी अधिकारी क्या कंपनी से कहती है, कंपनी के जो लोग हैं, जो बाहर की कंपनी है, वो ठेकेदार से कहते हैं, वो बस अपना इधर उधर कर जाते हैं। क्या करते हैं कि 2 दिन लेबर आ गई, 2 बंदे भेज दिए, कहीं दूसरी जगह लेबर ज़्यादा भेज दी, मतलब कि स्पीड से काम अगर फोर्स मैन पावर ज़्यादा लगा के चाहे तो काम, ये मेरे ख्याल से मुश्किल से 6 महीने का काम था, जिसमें पौने 2 साल हो गए जिसमें, और लोगों को इतनी कठिनाई इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, धूल मिट्टी चलने अभी तो फिलहाल चलने का रास्ता बन गया है, और लेकिन बरसात के मौसम में पैदल भी नहीं चल सकते थे, मोटरसाइकिल स्कूटर की तो बात दूर है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है शमशान घाट के लिए और पंचवटी मंदिर के लिए, ये सबसे ज़्यादा, कि ओमेक्स के लोग तो घूम के निकल जाते हैं, और लेकिन शमशान घाट यहाँ है तो हमारे जो 4-5 मोहल्ले के लोग जो कोई घटना घटती है तो यहीं आते हैं,
तो अर्थी लेके जाना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे बरसात का मौसम था, एक अर्थी बुजुर्ग महिला लेडीज एक्सपायर होगी, उसकी अर्थी को कैसे कैसे लेके आए, सारे लोगों ने चप्पल जूते हाथ में लिए तब लेके आए, और काफ़ी कुछ कहा है, खूब कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है। अभी मेरी 4-5 दिन पहले एक्शन साहब से बात हुई, एक्शन साहब ने कहा कि मेरी मंडे को मैडम जी के साथ मीटिंग है और इसी संदर्भ में है सीवर के बारे में, तो अभी उसके बाद आज मैं जाऊँगा उधर कमेटी, तो एक्शन साहब से बात करूँगा भाई आपकी क्या बातें हुई हैं इसके बारे में। तो ये प्रयास तो पूरे हैं, पर लेकिन ठेकेदार बहुत स्लो चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार जी, ये जो पंचवटी मंदिर प्राचीन मंदिर है, उसका जो मेन रास्ता है काफ़ी समय से ख़राब है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियां जो भक्तजनों को यहाँ आते हैं उनको करनी पड़ रही है। हाँ, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं और हल्की सी थोड़ी सी बरसात होती है और यहाँ से पानी 15 दिन नहीं सूखता। मतलब स्कूटर वाला तो निकल ही नहीं सकता, और लोग मंदिर आने जाने वाले मतलब जो समझो 25% रह गए, और लगभग ये ओमेक्स जाती है सड़क, ओमेक्स से भी भगत लोग आते हैं, लेकिन उधर से कोई नहीं आता और रेत उड़ रहा है और आने जाने में बड़ी दिक्कत है, और एक्सीडेंट भी बहुत हुए, गड्ढे में गिर गए लोग, एक्सीडेंट। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम तो ये कई बार मांग करी है, हमारी मांग से तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहते थे हरियाणा सरकार पर पैसा ही नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि जल्दी से जल्दी रोड बने और अपने भगत जन मंदिर पर आवाजाही शुरू हो अच्छे से। कौन कहता है कि हरियाणा सरकार पे जो पैसे ये चुनिंदा विधायक भी कहते हैं और उनके आसपास जो घूमे वो भी कहते हैं कि हरियाणा सरकार पैसा नहीं। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम विकास के ऊपर करो। यहाँ तो हुआ ना 2 साल है कि रोड खुदा करो, आधे तो मेन और बने पड़े, आधे में सीवरेज डली पड़ी है, और ये लोग जो सड़क पे जो आसपास के घर हैं ये पानी को भी तरस रहे, इसमें भी गंदा पानी आया था मिक्स होकर, कहीं ना कहीं से सीवर भी ज्वाइंट है। क्या कारण मानते हो कि भी किसी प्रशासनिक अधिकारी या विधायक का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है? बार बार आवाज़ उठाई जा रही है लोगों द्वारा। नहीं, ये जो है अफसर वगैरह ये ध्यान नहीं दे रहे, कंप्लेंट करते हैं, और हमारा विधायक भी कहता है कि भाई करो, वो करते नहीं है। हमारे सामने की बात है, हम लाइन पे ले रखे एक्शन साहब, विधायक जी ने एक्शन साहब लाइन पे ले रखे कि भाई इनके गंदा पानी कैसे आ रहा है, चेक करो। और मेरा नाम लिया उन्होंने, राजू के घर है, नाच पिक्चर और जाके चेक करो, चेक आज तक नहीं आई कोई। विधायक की सुनती ना है, प्रशासन सुनिए, विधायक की सुनता नहीं कोई प्रशासन। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा, प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा विधायक। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंगला, संचालक जय किसान सेवा सदन। हाँ, बताओगे जो मंदिर का मेन रास्ता है पंचवटी मंदिर का, वो काफ़ी समय से ख़राब है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ता जो है अमृत जल योजना के अधीन बन रहा है, लेकिन क्या है कि सरकार ने, हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 1-1.5 साल से ये ऐसे के ऐसे पेंडिंग है, और सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, और ये ओमेक्स के लिए भी जाता है रास्ता, इसलिए इस सभी रास्ते पे मतलब रास्ता बंद है, मंदिर के लिए भी और नागरिकों के लिए। हमारी सरकार से अपील है कि इस पर ध्यान दें। 2 साल पुरानी बात हो चुकी है, उसको कम से कम अब तो ध्यान दें कि इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। बारिश के समय में काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। बारिश के समय में तो समझो नाले पे चल रहे हैं, चलना मजबूरी है, आना जाना मजबूरी है, क्योंकि अपने मंदिर तक आना ही है भक्तों को, लेकिन रास्ता नहीं है। हम तो मतलब रास्ता क्या कहें उसको कि आप मान लो सड़क की जगह ना जी, सड़कों में गड्ढे होते हैं, या गड्ढों में भी सड़क नहीं है। तो कम से कम हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन इस पे ध्यान दे और इस रास्ते को जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र निर्माण कराए। बार बार मांग उठाई जा रही है भक्तों की तरफ से भी, लोगों की तरफ से, लेकिन कोई ध्यान अभी तक कहे तो ना तो विधायक द्वारा, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा और दिया जा रहा है। देखो, प्रशासन का काम है इसको ध्यान में देना, विधायक उनको निर्देश दे और प्रशासन उस काम को करे। क्या नाम है जी आपका? राकेश जैन। राकेश जैन, कहाँ के रहने वाले आप? निवासी पलवल है। पलवल के। ये जो पंचवटी मंदिर का जो मेन रास्ता है काफ़ी समय से ख़राब है, तो किस तरह की परेशानियां भक्तजनों और जो और लोगों को इससे सामने आ रही है? पूरी परेशानी आ रही है। 2 साल के करीब हुआ है, कोई प्रशासन, कोई विधायक, कोई पूर्व मंत्री
इस रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा। पूरी भक्तों को बहुत पूरी परेशानी हो रही है। प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो भक्तों का- ऐतिहासिक मंदिर है पलवल का ये। यहाँ पंचवटी मंदिर ने विधायक भी बनाए, मंत्री भी बनाए, लेकिन इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना प्रशासन ना कोई। बार बार मांग भी उठाई जाती है इस रास्ते की, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ये तो सब आते हैं, अफसर भी आते हैं यहाँ, प्रशासन भी आते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। क्या कारण मानते हो, किस वजह से ध्यान जो लापरवाही? तो इस लापरवाही का खामियाजा जो भक्तों को भक्तों को हो रहा है, सारे भक्तों को। बारिश के समय में यहाँ बुरा हाल हो जाता है। बारिश के समय में तो लोग सोचते भी नहीं है आने की। अब तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग ये कि रास्ता जल्दी से जल्दी बने। ऐतिहासिक मंदिर है ये पलवल का, पूरा शहर जुड़ा हुआ है इससे। क्या नाम है जी आपका? जय भगवान हलवाई जी। बताओगे जो पंचवटी मंदिर का जो मेन रास्ता है वो काफी समय से जर्जर हुआ पड़ा है, जिसके चलते भक्तों को काफी परेशानी होती है। हम तो रोज आने वाले, बहुत दिक्कत हो गई आने जाने में। एक्सीडेंट किस तरह की परेशानी का सामना करना? बस सड़क बरसता है, खराब है, आप भी देख रहे हो। हमें तो ऊबड़ खाबड़ जगह है, अब तो स्कूटर निकलना मुश्किल है, पैदल तो निकल सके आदमी। बारिश के समय में किस तरह के हालात हैं? बहुत बुरा हाल हुआ, निकल ही ना सके। नहीं आने बंद करना पड़ेगा मंदिर फिर 2-4 दिन तो। क्या मांग उठाई है पहले कभी किसी से? ये क्या नाम है, रास्ता बने, हमारे महाराज सर्वे सर्वा, फिर उनकी ना सुनने, जबकि बॉर्डर से बॉर्डर तक एक दिव्य मंदिर ही है। महाराज जी स्वयं क्या नाम कही दबे कही, लेकिन कोई सुने ही नहीं। तो काफ़ी परेशानी हो रही है बहुत भक्तों को। परेशानी हो रही है। किस किस से शिकायत करी है आपने? करी हो कहीं? प्रशासन है। वो तेरे आमे लीडर यहाँ जी कल में कुर्ता ने पैर के सब जगह बनाओ बनाओ, नाम तो जाने ना, पर कुछ नहीं कहते बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, सुना तो नहीं। क्या नाम है जी आपका? जय भगवान हलवाई जी। बताओगे जो पंचवटी मंदिर का जो मेन रास्ता है वो काफ़ी समय से जर्जर हुआ पड़ा है, जिसके चलते भक्तों को काफ़ी परेशानी होती है। हम तो रोज आने वाले, बहुत दिक्कत हो गई आने जाने में। एक्सीडेंट किस तरह की परेशानी का सामना बस करना? सड़क बरसता है, खराब है, आप भी देख रहे हो। हमें तो ऊबड़ खाबड़ जगह है, अब तो स्कूटर निकलना मुश्किल है, पैदल तो निकल सके आदमी। बारिश के समय में किस तरह के हालात हैं? बहुत बुरा हाल हुआ, निकल ही ना सके। नहीं आने बंद करना पड़ेगा मंदिर फिर 2-4 दिन तो। क्या मांग उठाई है पहले कभी किसी से? ये क्या नाम है, रास्ता बने, हमारे महाराज सर्वे सर्वा, फिर उनकी ना सुनने, जबकि बॉर्डर से बॉर्डर तक एक दिव्य मंदिर ही है। महाराज जी स्वयं क्या नाम कही दबे कही, लेकिन कोई सुने ही नहीं। तो काफ़ी परेशानी हो रही है बहुत भक्तों को। परेशानी हो रही है। किस किस से शिकायत करी है आपने? करी हो कहीं? ये कहते प्रशासन है। वो तेरे आमे लीडर यहाँ जी कल में कुर्ता ने पैर के सब जगह बनाओ बनाओ, नाम तो जाने ना, पर कुछ नहीं कहते बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, सुना तो नहीं।